शांति। जनवरी मास आ रहा है। सबके मन में अवश्य बहुत अच्छी उमंग होगी। है असली कमाई का सीजन। कुछ समय को पहले से ही बाबा वरदान दे दिए थे। बिल्कुल जब पहली 18 जनवरी थी, बाबा ने एक दिन पहले संदेश दे दिया था कि कल जो बहुत योग युक्त रहेंगे, बाबा उन्हें अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे। फिर कई बार ये बात कह दी कि 18 जनवरी का दिन वरदानी दिवस है। बहुत अच्छे योग युक्त रहेंगे, परम सद्गुरु से वरदान मिलेगा। स्मृति दिवस समर्थी देने वाला है। अलग अलग दिनों पे अलग अलग संदेश हुए। 73 में तो पूरे जनवरी मास को बाबा ने मौन रखा दिया और योग की रेस करा दी। कहा इनाम देंगे 3 बाबा देंगे, फिर दिए थे 3। तो ऐसे ऐसे बाबा ने तपस्या कराई बहुत अच्छी। जिन्होंने की उनको वरदान मिल गया। अब फिर से जनवरी आ रही है। मैं एक बात जो कह रहा हूँ हर बार फिर रिपीट कर देता हूँ सबके आगे कि अब बाबा जब साकार रूप में नहीं आ रहे हैं तो पहले से 100 गुना ज्यादा अनुभव करा रहे हैं, कराएंगे। इसलिए बाबा के इस वरदान का फायदा उठाते हुए सभी जनवरी मास में पूरा जोर लगाएंगे। 18 जनवरी तक बहुत अच्छी लहर रहती है, शांतिवन में भी ऊपर भी। बाबा एक चीज कहते थे जब अकेला मधुबन था, तुम सब ऊंची पहाड़ी पर हो। ये मधुबन लाइट हाउस है। यहाँ का प्रवाह समस्त सेंटर्स में जाता है। जैसी तपस्या, जैसी स्थिति, जैसे विचार यहाँ तुम्हारे होंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली सबके होने लगेंगे। तो बाबा हम सभी को हमारी जिम्मेदारियों का रियलाइजेशन कराते थे। तुम ये नहीं सोचो कि तुम केवल तुम्हारे लिए हो, तुम अब विश्व के लिए हो। तो फिर से शांतिवन भी ऊंचाई पर है, भले ही वैसे ऊंचाई पर नहीं है, पर यहाँ का प्रवाह चारों ओर फैलता है। ये ध्यान रखते हुए 18 जनवरी तक मैं तो कहूँगा सभी 8 घंटे अव्यक्त स्थिति से हम कहते हैं उसकी ओर चलेंगे। माताएं ये ना सोचें हमारे लिए ये काम कठिन है। किसी के लिए कठिन नहीं है, केवल उसको ठीक ढंग से जान लेना चाहिए। 2 शब्द प्रयोग किए जाते थे पहले। जब बाबा ने देह छोड़ा तो बाबा अव्यक्त हो गए। फिर बहुतों की समझ में नहीं आता था ये क्या है, तो व्यक्त शरीर से, व्यक्त बातों से, व्यर्थ भाव और भावनाओं से परे देह तो छोड़ के गए, पर माँ की ये स्थिति है। न व्यक्त का आकर्षण, संसार का आकर्षण, न व्यक्त बोल चाल है। कोई व्यक्ति बहुत बोल चाल में रहता है तो लोग कहते थे बड़ा व्यक्त भाव वाला है, बाह्यमुखी है। अंतर्मुखी माना आत्मा की ओर चलना, अंदर की ओर चलना, अपने सभी आकर्षणों को समेट लेना। और ऐसा शरीरीपन, मैं आत्मा देह से न्यारी। तो सभी पसंद है स्वमान में हम रहें, अच्छे चिंतन में रहें, बाबा के प्यार में रहें,
उससे बातें करें, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करें, या परम धाम में उसके पास बैठें, या संसार को सकाश दें, या 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, या बाप दादा का आह्वान करें, ये सब योग है। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने क्लियर रखूं। मान लो आपने बाप दादा को बुलाया और आपने ये अनुभव आधा मिनट तक किया केवल, तो ये योग आपका आधा मिनट नहीं रहा। जब तक उसका इफेक्ट आप पर है तब तक योग युक्त है। उसका इफेक्ट 10 मिनट भी चल सकता है, किसी को 5 मिनट, किसी को 15 मिनट भी चलेगा। आत्मा का अभ्यास आपने 2 बार कर लिया बहुत अच्छी तरह, उसमें आपको केवल 10-15 सेकंड लगे, इसका अर्थ ये नहीं आपका योग 10-15 सेकंड है, उसका इफेक्ट चलेगा। मन शांत, व्यर्थ में कोई रस नहीं होगा, वो सब योग युक्त है। आप बहुत अच्छा गीत बजाया हुआ है बाबा के प्यार का, आप काम कर रहे हैं, बाबा से बातें हो रही हैं, ये योग हो गया। इसलिए इसको कठिन ना सोचे कि 8 घंटे कैसे बैठेंगे, ये बैठने की बात नहीं है, ये एक स्थिति है। हम संसार से ऊपर हैं, न संसार का चिंतन है, न संसार का इफेक्ट है। अलग जो बाबा ने अभ्यास बताए उनमें से कुछ हम कर रहे हैं। बाबा की मुरलियों में हम सदा सुनते हैं, आप ध्यान देंगे, मुरलियों पे ध्यान दें। अगर तुम ये याद रखते हो कि 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब हमें वापिस जाना है, ये भी मन मना भाव है। याद है ना, बहुत आता है। अगर तुम बाबा को बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में याद करते हो, ये परफेक्ट योग है। इसको बाबा ने कभी कहा है मुरली साकार में, यथार्थ योग की विधि बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में याद करना। अब इस याद करने का तरीका केवल ये नहीं है कि बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, हो गया काम, ये नहीं। बाप है, बाप की पालना मिली है हमें, भगवान हमारा बाप बनकर आया, भगवान बनकर नहीं आया हमारे पास, हमारे बीच में आता है तो अपने परिवार में बैठता है, अपनी महानात्माओं के मध्य में बैठता है। आप बाबा की साकार की मुरली अगर टेप से सुनो तो महसूस होगा, बाबा को ऐसी कोई फीलिंग नहीं कि मैं भगवान हूं और ये पता नहीं छोटी छोटी आत्माएं, ये नहीं, ये महान आत्माएं मेरे बच्चे, फिर से मुझे इनको ये बनाना है। आज भी था, विश्व की बादशाही देने आया हूँ, बस दूंगा उनको जो मेरी मत पर चलेंगे। तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर होने की। बहुत गहरी गहरी मुरली थी। अब क्या है, फास्ट पढ़ दी जाती है, कुछ भूल जाता है, कुछ पढ़ा जाता है। अगर पढ़ने वाले अंडरलाइन करा दें, ध्यान दिलाएं उस बात पे, तो मुरली का रस कुछ अलग ही होगा। यही बात दादी प्रकाश मणि में थी। टीचर है वो हमारा, पढ़ाई, पढ़ाई बहुत बड़ी पालना है। किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर या लेक्चरर बहुत अच्छा हो तो बच्चे होशियार हो जाएंगे, और पढ़ाने वाला ढीला हो तो रिजल्ट बहुत खराब होगी। मैंने एक बहुत अच्छी अनुभव की बात यहाँ पहले सुनाई है, बहुतों के काम आ जाएगी, मैं सुना देता हूँ। हमारे यहीं आने वाले ज्ञान में बहुत अच्छे प्रोफेसर आनंद के, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, नाम नहीं कहता हूँ, वो कहीं पढ़ाते थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश का रिजल्ट 2 से 5% होता था साल में, तो बच्चे फेल। अभी जो इतनी मेहनत कर रहे, पैसा खर्च कर रहे, वो फेल। और वो जो लेक्चरर था वो बहुत गर्म होता था स्टूडेंट्स पे, तुम सब गधे हो, कोई बुद्धि नहीं है, सब बुद्धू हो, मेरा नाम बदनाम कर रहे, मेरा कैरियर बिगाड़ दिया, स्कूल का नाम खराब कर दिया तुम लोगों ने, ध्यान से नहीं पढ़ते। उसकी अचानक किसी कारण से मृत्यु हो गई।
अपॉइंटमेंट हो गई इसकी। अब इसने जाते ही सबसे बातचीत की कि 5% 7% कोई रिजल्ट होता है क्या, कारण क्या है, कहीं तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं जो बच्चे इंजीनियरिंग करने आए हैं वो सारे इतने केयरलेस हों कि पढ़ाई पे ध्यान न देते हों। तो उसने स्टूडेंट से बात की, साथी लेक्चरर से बात की, और पता चला कि वो क्योंकि क्लास में जाते ही सबको डांटता था, बहुत बुरा ही बोलता था, तो बच्चों पर उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता था। इसने अब बाबा की टेक्निक अपनाई। बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है ना, वो भी यही टेक्निक अपनाता है, उसने भी यही अपनाई। इसने जाते ही जब 10-15 दिन में सब इसने सर्वे कर लिया और देख लिया कि असली बात ये है, तो इसने टेक्निक अपनाई। सबको, हमारे इस पार्क में आते हैं प्रोफेसर, सबको जाते ही कहा तुम बहुत अच्छे हो, एकदम पहली क्लास सिलेबस की न लेके उनकी वैसी क्लास कराई। तुम बहुत अच्छे हो, बुद्धिमान हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हें माँ बाप का नाम रोशन करना है, तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। और पहले ही साल रिजल्ट 50% पर पहुंच गया, दूसरे साल 60, तीसरे साल 80, फिर 100 कर दिया। बाबा ने ये टेक्निक अपनाई। मैं सबको यही सिखाता हूँ, जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, हम भी कहाँ मानते थे भगवान की, मानते थे, पुकार नहीं जानते थे, ये दे दो बस यही रहता था। लेकिन उसने क्या किया, आते ही हमारे स्वमान को जगाया। पहला शब्द ही बोला, मीठे बच्चे, जगा दिया सोए हुओं को, तुम देवता थे। पहली बात यही याद दिलाई थी आकर, तुम देवता थे, देवत्व जगा दिया अंदर का। अगर भगवान भी आकर कहता तुम सब पतित, बहुत पापी, कोई काम के नहीं, कभी कभी कह देता है बीच में, लेकिन ऐसे नहीं कहा, तुम बेकार हो, तो हम सब भाग जाते एक ही दिन में, भाग जाते या नहीं। नशा चढ़ाया, स्वमान दिया, हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। कई शिवरात्रि पर जब बाबा आए यहाँ, मुरली चली, एक बार की बात सुना दूं, बहुत अच्छी मुरली, बाबा ने झंडा भी लहराया। जब पहली बार लहराया था ओम शांति भवन में, तो हम सब के नशे का पारावार नहीं था। देखा भगवान खड़े हुए हैं, झंडा लहराया है, तो बाबा ने कहा जन्मदिन है ना बाप का, सौगात नहीं दोगे, बड़े प्यार से। सब तैयार हुए, देंगे, तो बस ये क्रोध बुरी चीज है ना, दे दो। इतना प्यार था कि सभी ने हाथ उठा दिया, और 6 मास का अभियान चल गया क्रोध मुक्त होने का। तो देखो, सुप्रीम टीचर की पालना, उसने पहले हमारी बुद्धि का विकास करा दिया, उसको योग्य पात्र बनवा दिया। यही टेक्निक हमें भी यूज करनी है घरों में, चाहे आपके बच्चे हैं, साथी हैं, चाहे आप पढ़ाते हैं, चाहे आप अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, सबको ये टेक्निक यूज करनी। योग्य लोगों की तलाश तो सबको रहती है। एक माँ भी सोचेगी मेरे बच्चे बहुत योग्य हों, लेकिन दूसरों को योग्य बनाना, यह है क्वालिटी। हम सभी इस बात पर बहुत ध्यान दें। और परम सद्गुरु ने वरदानों से हमें सत्य राह दिखाकर, राजयोग की सरल सरल विधि बताकर, हमें दुआएं देकर, अपना बल देकर योग्य बना दिया। तो सद्गुरु की पालना भी बहुत जबरदस्त। ये नहीं सोचा मैं परम सद्गुरु और ये मेरे शिष्य, ये नहीं, समान। गाइड भी इतना सुंदर किया कि हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर बाबा के समान बन जाएं। पिछली मुरली की 2 बातें आपको याद दिलाऊंगा। बाबा में जितना मेरापन होगा, याद है मैं और मेरे पर मुरली चली,
मैं आए तो मैं कौन और मेरा आए तो मेरा कौन, याद करो। जितना बाबा में मेरापन होगा उतना ही योग सहज हो जाएगा। इस बात को हम सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है। एक माँ बाप का अपने बच्चों में मेरापन है। देखो माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, करती है ना माताएं, अपना सब कुछ छोड़ के भी बच्चों के लिए जीवन बलिहार कर देती हैं माताएं। बाबा भी मेरा है, बहुत गहरी और नशे की बात है। मैं सुनाया करता हूँ अनुभव, आज फिर सुन लें क्योंकि ये तो रोज सुनने और सुनाने की बात है। अब से 48 ईयर्स बैक, 48 साल पहले मधुबन में तब भट्टियाँ शुरू कराई थी बाबा, ये काम छोड़ कर गए थे। तो टीचर्स की पहली कन्याओं की भट्टी थी, 20 कन्याएं आई थी जो अब बड़ी बड़ी हैं, दूसरी में भी 20 आई। तो ऐसे ही दो तीन साल बीते ही थे तो माताओं की भट्टी हुई, माताएं आई होंगी 60-70। तो बाबा ओपनिंग करने आया करते थे भट्टी की, ओपनिंग और क्लोजिंग बाबा करते थे। ओपनिंग में काम देकर जाते थे, जो टीचर बहनें होती थी उन्हें भट्टी कराने वाली, उन्हें भी देते थे ये कराना है, और लास्ट में आकर रिजल्ट पूछते थे क्या क्या हुआ। तो बाबा ने सबको, आए बाबा और दृष्टि दी। हिस्ट्री हॉल तो छोटा सा ही है, सब पास पास बैठते थे। तो पूछा, फिर से सब नशे में आ जाएंगे, कैसे भगवान से मेरापन है। मेरे लिए भी ये नशे का पहला मौका था इस तरह का। हम सब पीछे बैठे थे। तुमने बाप से बहुत कुछ मांगा था, वो बाप ने आकर दे दिया, लेकिन एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। क्या, पूछने लगे बाबा। तब तो क्लास होती थी ना, क्लास छोटी सी, एक एक से पूछा। माताएं भी होशियार, किन्हीं का ज्ञान दिया, हमने तो मांगा नहीं था, किन्हीं का प्यार दिया, किन्हीं का वरदान दिया, किसने कुछ अपना बना लिया। बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी और सीधी भाषा बोली, मैं भी तुम्हारा हो गया। हो गया, बहुत नशे की बात। भगवान से ऐसा नाता, द्वापर से शुरू होगा फिर ये खेल भक्ति का। गीत तो गाए जाएंगे, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, ये गीत भक्ति में बहुत फेमस है श्री कृष्ण के लिए। लेकिन इसकी फीलिंग शायद लाख भगत में से एक को हुई होगी, तुम हमारे। साथ दिया है भक्ति में भी। हम सब जानते हैं भक्ति में भी ये कार्य शिव बाबा की ओर से ही होता है। जो जिस जिस इस देव देवी की भक्ति करते हैं, भावना रखते हैं, उनके द्वारा बाबा भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चढ़ता है नशा, भगवान सामने बैठकर कहे, मैं भी तुम्हारा हो गया। ये केवल संगम युग पर भाग्य प्राप्त है। अगर हम इस मेरेपन को बढ़ा दें, जो भगवान है वो मेरा है, ये फीलिंग मैंने बहुतों से प्रयोग कराए। किसी की बात बिगड़ गई है जीवन में, परिवारों में, मैंने अभ्यास कराया और बहुत सफल अभ्यास रहे। सवेरे उठते ही 5 बार याद करो, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। बिगड़ी बनने लगी। कोई बहुत कमजोर, डर लग रहा है, आजकल ये समस्या बढ़ रही है, डर लग रहा है, उसको अभ्यास कराए, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। इस गुड फीलिंग में आ जाओ सवेरे। 5 बार तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ी अंदर जाए, एक बार में भी हो सकता है। गुड फीलिंग, डीप फीलिंग, वो मेरा है। जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। तो ये सब चिंतन करेंगे सभी, बहुत अच्छा। तो अब से और जनवरी आने तक
31 दिसंबर को फिर बाबा आते हैं, बाबा का दिन होगा, आएंगे ही बाबा। तो हम सभी उससे 2-3 दिन पहले से हम मिलेंगे ही, उससे पहले अच्छी तैयारी अब से और तब तक कर लें अशरीरी होने की। 2-3 अभ्यास। एक, मैं मस्तक मणि हूं। बहुत अच्छा है ये संकल्प ही, बहुत अच्छा है। मैं आत्मा यहां बैठी मस्तक की मणि, मस्तक मणि हूं। अपने स्वरूप पर स्थिर हो जाएं। मेरी चमक, मेरा तेज अन्य आत्माओं से बहुत बढ़कर है। थोड़ा सा चिंतन ले आए। मेरे पास प्योरिटी की चमक, शक्तियों का बल, ज्ञान का प्रकाश, ये सब है, शांति की शक्ति है। एक अभ्यास। दूसरा करेंगे, मैं फरिश्ता हूं। हम सब करेंगे मेरे साथ। मैं फरिश्ता हूं, अपने फरिश्ते रूप को देखेंगे। इन दोनों अभ्यास के लिए और तीसरा अभ्यास स्वमान का, इन तीनों अभ्यास के लिए एक ड्रिल, बस एक में तीनों आते रहेंगे तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। क्योंकि हमें अपने पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा और ममा की तरह भविष्य के नशे को भी बहुत महत्व देना है। चलो हमें अपना नंबर न पता हो, लेकिन ये तो पता है ना हम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। जो समर्पित हो गए उनका नंबर बहुत आगे है। जो त्याग करके विकारों का बाबा के कार्यों में मदद करने लगे, जिन्होंने अपने जीवन को बाबा की शिक्षाओं के अनुरूप ढाल लिया, वो तो बड़े देवता है ना। पूज्य पूजनीय, उसका नशा हो जाए। मुझे एक बात याद आ रही, किसी ने कभी मुझे कहा तुम भी अपनी बायोग्राफी लिख दो, ऑटोबायोग्राफी जैसे कहते हैं। मैंने कहा भाई हम अपनी बायोग्राफी में क्या लिखें, हमें तो ये लिखना पड़ेगा भगवान साथ रहा पूरे जीवन। हमारी बायोग्राफी तो भगवान की बायोग्राफी से जुड़ी हुई है ना, हमारी अकेली है ही नहीं। बाप भी वो तो माँ भी उधर ही, कार्य भी उसका तो सब कुछ शक्तियां भी उसने दी। सैलरी कितनी बड़ी दी, सैलरी से भी अच्छा शब्द कोई जानते हैं आप सब, मालिक ही बना दिया। तो बाबा से अपनापन। मैं ब्राह्मण, फरिश्ता, फिर देवता। इस ड्रिल को सभी भाई बहने, मैं कह रहा हूं मेरे सहित रोज सवेरे योग में सम्मिलित करेंगे। शुरू में ही कर लें, 3 राउंड ले लें। इधर मैं ब्राह्मण, लेफ्ट साइड में सामने फरिश्ता स्वरूप मेरा, उसको बहुत अच्छी तरह क्रिएट करें, निर्माण करेंगे। मेरा फरिश्ता स्वरूप कैसा है, जैसे आपके सामने कोई दीवार है, उस पर एक चित्र बना दो आप मन से। जैसा मैं, जैसी मैं, वैसा ही सामने। अंग अंग से लाइट फैल रही है, मस्तक में मस्तक मणि चमक रही है। अपने ही स्वरूप को देखें, बहुत क्लियर देखें। देव स्वरूप, भविष्य का नशा। हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। विश्व की बादशाही हमारे हाथ में होगी। धरती, प्रकृति, आकाश सब हमारे होंगे। कहीं कोई बंधन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, सब कुछ हमारा। ऐसा देव पद जहाँ सुख शांति संपदा के अलावा कुछ नहीं है। कलयुग में जो कुछ दिखता है वो सब है ही नहीं। न कोई चिंता, न परेशानी, न परिवारों के झगड़े, न कुछ कमाने खाने की चिंता, न रोग शोक, पुलिस कोर्ट, कुछ नहीं। अपने स्वरूप को देखें। अब यात्रा कराएंगे। मैं मस्तक मणि, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। अपने जीवन को, अपने इस भाग्य को बहुत अच्छी तरह याद करेंगे। हम ब्राह्मण पूजनीय, बहुत माननीय, गायन योग्य, जो भगवान के कार्यों में साथी बन गए, जिनको भगवान ने आह्वान करके बुलाया, अपना बनाया, अपने कार्य में लगा लिया। मेरे साथ तुम भी ये काम पूर्ण करो।
अपना चिंतन। फिर मैं आत्मा यहाँ से निकली, यात्रा पर चली, चली धीरे धीरे फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश कर लिया। जैसे मेरी दो ड्रेस हैं, याद हो जो बहुत पुराने, अपनी दोनों ड्रेस खूंटी पे टंगी है। खूंटी इधर है फरिश्ते की ड्रेस की, देवता की ड्रेस की इधर है, वो पहन ली। अब मेरा फरिश्ता स्वरूप और चमकीला, फैलने लगी किरणें। संकल्प दे दें, मैं पवित्रता का फरिश्ता, कभी मैं शांति का फरिश्ता, कभी मैं बाबा का कार्य करने आया हुआ उसका मैसेंजर फरिश्ता, कभी मैं डबल लाइट बंधन मुक्त सब आकर्षणों से ऊपर रहने वाला फरिश्ता। जितने सुंदर संकल्प देंगे उतना ही सुंदर अनुभव होगा। बिना संकल्पों के केवल विजुअलाइजेशन, केवल वो रूप देखना, इससे ज्यादा सुख नहीं मिलेगा। संकल्प और वो स्वरूप देखना। वहां से आत्मा निकली, फिर चली देव स्वरूप में। फिर देव स्वरूप का चिंतन करें। कितना समय हम देवता रहे, देवत्व से भरपूर पवित्र जीवन, प्यार भरा जीवन, सर्वगुणों का स्वरूप। जो बाबा ने जैसे हमारा निर्माण किया, तो जो उसका स्वरूप वही हमारा बना दिया। सर्वगुणों से युक्त संपूर्ण पावन आत्माएं, ये हमारा भविष्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त होने जा रहा है। फिर वहां से यात्रा की आत्मा ने यहां आ गई। 3 बार ये राउंड करेंगे, क्या फायदा होगा? बोलो आगे वाली कन्याएं, क्या फायदा होगा? महेश हैं? हाँ, और संस्कार जागृत होंगे और खत्म हो जाएगा माया का चक्र। और डॉक्टर स्थिति बनेगी। प्रताप भाई, और एक बहुत बड़ी चीज होगी, सभी संकल्प शांत होकर मन एक आनंदित स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद जो योग लगेगा, अति सुंदर स्थिर बुद्धि। फिर साक्षात्कार आदि तो जब हम बहुत अभ्यास कर लेंगे वो हमारे होंगे ही। ये बिल्कुल सत्य है, जिसकी जो स्थिति बन जाएगी वही स्वरूप संसार को दिखाई देगा। मैं एक बात आप सबको 2015 से कहता था, वो सब हमारे सम्मुख है। अब गिरावट, संसार में भी बहुत बड़ी गिरावट, 2 चीजों का बढ़ता हुआ प्रकोप, मानसिक रोग और घर घर में झगड़े। जिनका बहुत प्यार हुआ करता था उनमें झगड़े हो गए। ये मानसिक रोगों को बढ़ाने वाली बात। बाकी कैंसर आदि बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं, गिरावट तेजी से। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्लियर कि 2020 बीतते बीतते ये संसार एक दूसरे रूप में चला जाएगा और संसार में धर्मराजपुरी की शुरुआत हो जाएगी। तब हम सब का जो परम कर्तव्य है वो हमें पूर्ण करना होगा। मैं फिर सबको याद दिलाता हूँ, अपने को याद दिलाता हूँ रोज। एक साथ अनेकों के डिप्रेशन ठीक करने पड़ेंगे, दवाइयाँ तो नहीं काम करेंगी। दवाइयों का दोष नहीं, डॉक्टरों का दोष नहीं होगा। विकर्म जागृत हो जाएंगे ना, उसमें दवाई क्या करेगी? वो दवाई उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। वो तो केवल योग की अग्नि से ही उसको शांत किया जा सकेगा, बाकी कोई तरीका नहीं बचेगा। तो सभी अपने को तैयार करें। होगी ना ऐसी तपस्या, अब से शुरू कर दें, ताकि जनवरी आते आते मन एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि हमारा योग, सहज योग, बहुत सुंदर स्थिति हमारी, जिससे हम बहुत अचीव कर सके और 8 घंटे हम मुक्त रहें संसार से। जैसे 8 घंटे मुक्त अवस्था, संसार के प्रभाव से ऊपर। दूसरी बात थी बाबा की मुरली में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने का समय है।
मैं बाबा की आपको एक बात रिमाइंड करा दूं और सभी उसका फिर अभ्यास करेंगे, ध्यान देंगे उस पर। किसी भी कर्म के प्रारंभ करने से पहले साधारण स्थिति होना या श्रेष्ठ स्थिति होना, दोनों में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। हम साधारण स्थिति से कर्म, भाई हम कोई काम करने जा रहे हैं, बस काम करना है, ये शुरू करते हैं, चलो बाबा को याद कर लो बस। और दूसरा है हम बहुत अच्छा स्वरूप निर्माण कर लें, 3 मिनट 5 मिनट बाबा का आह्वान कर लें, याद कर लें तुम करण करावनहार हो, ये कार्य तुमको ही समर्पित, इसका परिणाम भी तुमको ही समर्पित। बहुत गहरी स्थिति है। कार्य भी तुम्हारा, बल भी तुम दे रहे हो, हमें इसको करने की बुद्धि भी आपने दी है, आप हमारे साथ हो, याद दिला दें अपने को। फिर कर्म शुरू करें और देखें कितना अंतर होगा। कर्म में सहजता, कर्म में निर्विघ्नता, बंद भारीपन आएगा ही नहीं, सहज सफल। ऐसा लगेगा सारा दिन काम करके कुछ किया ही नहीं, थकान नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यास सबको करने हैं, याद रहेगा ना। कर्म करने की शुरू में, प्रारंभ में श्रेष्ठ स्थिति या साधारण स्थिति। देखो भारत में भक्ति में ये प्रथा है, आप सब जानते हैं, सबने की होगी। बच्चे को भी स्कूल भेजेंगे तो कुछ करके, शादी हो रही है पंडितों को बुला कुछ करेंगे, मकान की नींव डाली जा रही है पूजा पाठ कराएंगे, और भी जो अच्छे अच्छे काम करते हैं संसार में लोग, तो शुरुआत अच्छे संकल्पों से हो। यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति की रस्में हैं। यहाँ पर हम सुंदर विचार, श्रेष्ठ भावनाएं, मुझे याद रहता है हम लोग एक सेंटर की ओपनिंग पर, वो फाउंडेशन स्टोन पर गए, हमारे पास ही है राजस्थान में, तो पंडित बुलाया हुआ था, तो पंडित मंत्र पढ़ रहा था, तो मैं थोड़े बहुत मंत्रों का अर्थ समझता हूँ। उसने कहा सभी विघ्न डालने वालों का विनाश हो। मैंने कहा नहीं, इसको चेंज कर लो पंडित जी सभी विघ्न डालने वालों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, अच्छा रहेगा ना। तो मंत्रों में तो ऐसे ही मंत्र हैं, विघ्न जो डालेगा कार्य में उसका विनाश हो, उसका ये हो जाए। तो हम अच्छे संकल्पों से काम शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा ना। इसकी सबको प्रैक्टिस करनी है। कई तरह के काम रोज करने पड़ते हैं ना, घर से बाहर भी चल रहे हैं तो सभी आदत डाल लें। बोलो कौन सी? बाबा का आह्वान या बाबा मेरे साथ है। अविनाश काल में ये बात सबसे ज्यादा काम आएगी। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। मैं कल किसी को सुना रहा था, मुझे याद आ गई बहुत पहली बात। बाबा के कमरे में बाबा आया करते थे तो निर्वैर भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते थे। हम तो छोटे थे, जरा डरते थे बाबा से। निर्वैर भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते थे, हमें अच्छा ज्ञान मिल जाता था। तो पूछा विनाश काल में, क्योंकि विनाश की चर्चा तो तब से ही चलती आ रही है। ये अपने कार्य की ब्यूटी है कि बाबा ने स्थापना के साथ साथ विनाश पे भी हमारा ध्यान पूरा रखा कि अलबेले ना हो जाएं बच्चे। तो पूछा बाबा विनाश काल में आपकी मदद कैसे मिलेगी? बाबा का उत्तर था ऐसे सुंदर अनुभव होंगे, बस तुमने कहा बाबा और बाबा आसपास दिखाई देने लगेगा, उसकी उपस्थिति का क्लियर अनुभव होने लगेगा। बहुत सुंदर बात है। इसलिए हम अभी से बाबा का आह्वान करने की आदत डाल लें। ये आदत बहुत काम आएगी। कुछ भी हो घर में बाबा को बुलाओ। अब देखो कितने अच्छे अनुभव होते हैं। सेंटर है आपके पास, सेंटर में बाबा को बुलाओ, बाप दादा को दोनों,
मैं तो यहाँ बुलाता हूँ, किचन में जाता हूँ, रोज एक बार तो बुला लेता हूँ। मैंने कहा बाबा आ जाओ, देखो आपका भोलेनाथ आप हो, आपका भंडारा कितना अच्छा चल रहा है, देखो ठीक चला रहे हैं सभी। फील होता है, आ गया, किरणें फैल रही हैं उसकी। 1 मिनट भी अगर हम इस पे कंसंट्रेट कर देते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस भी पावरफुल और उस स्थान के वाइब्रेशंस भी पावरफुल हो जाते हैं। सभी भाई बहनें 5 बार बाबा को बुलाने का अनुभव करें। किसी ने मुझे आज प्रश्न पूछा, युवक, कि मैं 10-20 लोगों के बीच तो ठीक से बोल लेता हूँ, लेकिन अगर सामने 300-400 बैठे हों तो मैं याद किया हुआ भूल जाता हूँ। स्टेज फियर कहते हैं ना इसको। तो मैंने उसको कहा, एक तो प्रैक्टिस करते रहो, दूसरा बाबा को बुलाया करो, आ जाओ बाबा तुम्हें बोलना है। हम लोगों ने जब प्रैक्टिस की शुरू में तो सिखाने वाले सिखाया करते थे, ऐसा समझो सामने पत्थर की मूर्तियां बैठी हैं, वो कुछ नहीं जानते, सो जानते ही नहीं कुछ भी। एक जगह प्रोफेसर के पास कॉलेज में एक प्रोग्राम था बहन का। अब बहन घबरा रही, प्रोफेसर मैं तो 10वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, बस कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी। मुझसे पूछा क्या बोलूँ, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने कहा तुम भूल गई, 10वीं क्लास को याद कर रही, भगवान ने जो तुम्हें पढ़ा दिया 20 साल, इसका क्या हुआ। मैंने कहा ये जो सामने प्रोफेसर बैठे हैं ना, इन्हें ये पता ही नहीं कि ये आत्मा है। तुम इन्हें बैठ के आत्मा का ज्ञान दे दो 10 मिनट, 10 मिनट परमात्मा का, और 10 मिनट उसे योग कैसे लगाएं। इतना ही, उसने इतना ही कर दिया, हिम्मत आ गई उसमें। संस्कृत के भी लेक्चरर बैठे थे, और भी जो भक्ति में तो रहते हैं बहुत लोग। कहा ये बहन, इसके पास कितना ज्ञान है, आधे घंटे में सारे वेदों का सार बता दिया इसने। तब उसे नशा चढ़ा बहन जी को कि हम अपने को ऐसे ही बुद्धू मानते हैं। हम बुद्धू नहीं हैं, जिन्हें भगवान ने पढ़ाया हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया हो, वो सबसे बड़े बुद्धिमान हैं संसार में। इसलिए कभी भी इस घबराहट को नहीं लाना अपने अंदर, तो अभ्यास करना, बाबा आ जाओ। और ये जो विनाश काल होगा, इसमें इस एक संकल्प के वंडरफुल अनुभव हुआ करेंगे। सबको अनुभवों की खान बन जाएगा हमारा ब्राह्मण परिवार, जिन्होंने थोड़ा भी अच्छा किया है, पुण्य कर्म किए हैं, बाबा के दिल को जीता है, उसके कार्यों में सच्चे दिल से मदद की है। बहुत सुंदर अनुभव उसके साथ के, उसकी मदद के होते रहेंगे। इसलिए लास्ट बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, सत्कर्मों पर भी भगवान राजी रहता है। गॉड इज ट्रुथ। तो सत्कर्म भी उसको प्रिय हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए हम सबको मदद करें, हम सबको आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो हमारे व्यवहार से जो योग कर रहे उनका भी योग न लगे, टूट जाए, ये पाप हो जाएगा सूक्ष्म। इससे रिटर्न जो होगा करने वाले को, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। इसलिए हमारे द्वारा सबको सुख मिले, सहयोग मिले, उमंग उत्साह बढ़े। जैसे मैंने कहा, योग्य लोगों को तो सब ढूंढते हैं, पर योग्य बनाना यही बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। निराश व्यक्ति में आशाएं जगा देना, होपलेस केस में होप भर देना, यही ज्ञानियों का लक्षण है। ये मुरली बाबा की बहुत चलती थी। कभी कन्याएं आई हैं गाँव से, अब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, अभी बड़ी टीचर सोच रही है ये परफेक्ट हो, इशारों में काम करे, ये नहीं होता, तो कहती है जाओ यहाँ से, तुम काम की नहीं है। दूसरी टीचर है, बिल्कुल ऐसी आई है जो कुछ नहीं जानती, उसे योग्य बना देती है, उसे बोलना सिखा देती है, उसकी निराशाओं को खत्म करा देती है, वो उसकी साथी बन जाती है। मैं जानता हूँ, मैं लोटस में बहुत जाता हूँ अहमदाबाद, एक कन्या हमेशा मिलती है। जब वो आई अब से 30 साल पहले,
अब वो गांव की गुजराती भाषा के अलावा, वो गुजराती भी गांव वाली, उसको कुछ नहीं आता था। अब वो बेचारी गुमसुम बैठी रहती थी, बस जो काम दे दिया कर लिया, फिर आगे कोई उसे सिखाए बताए। वो बैठी है, कोई कहे चलो तो वो चलेगी, ऐसी थी। लेकिन बहनों ने उसको उमंग दिलाते दिलाते आज बहुत अच्छा योग्य बना दिया, वो कार्य संभालने लगी। इसके नंबर बहुत हैं। ठीक है, तो अच्छी तपस्या सभी करेंगे। ओम शांति। योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी पावन करे जहान। रहता वो हंस समान, कमल आसन पर बैठा योगी, जग से रहता हर्षित चेहरा हर पल करता, दिव्य गुणों का दान। योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान। योगी की महिमा सब नाते एक ईश्वर से, देह का ना कोई भाव, हाथों से हर कर्म करता वो, मन में शिव का ध्यान, तन से न्यारा शिव का प्यारा। योगी की ये पहचान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान। योगी की महिमा महान,